है एनालॉजी। तो इसका नाम क्या है मेरे दोस्त? एनालॉजी। अगर मैं बात करूँ इसकी हिंदी की तो इसको हिंदी में बोल देते हैं सादृश्यता। अगर मैं इसका दूसरा नाम जानना चाहूँ तो उसको बोल देंगे समानता। क्या बोल देंगे? अगर मैं बात करूँ कि इसकी एनालॉजी की तो इसको क्या बोल देंगे मेरे दोस्त? सादृश्यता या फिर समानता। अब देखिए इसमें क्वेश्चन, सबसे पहले बात करेंगे इसकी बेसिक टाइप की। तो पहले जान लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा ए रेशियो बी सी, तो बताइए डी। अब जैसे कि आपने इसका नाम जान लिया सादृश्यता या समानता, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है, मैंने कहा जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वही सेम रिलेशन कहाँ होना चाहिए? इन दोनों के बीच में होना चाहिए। क्या आप बात समझे? उसने कहा यदि ए बी के जैसा है तो बताइए सी किसके जैसा होगा? सेम रिलेशन में। इस टाइप के आपके क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या मिलेंगे, क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं इस टाइप की बात, सबसे पहले हम चलते हैं इसकी टाइप की तरफ कि टाइप क्या क्या बनेगी इसमें। पहले इसमें टाइप बनेगी आपकी नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी जिसको हम बोल देंगे संख्या सादृश्यता। संख्या सादृश्यता, ठीक है जी। इसकी सेकंड टाइप बनेगी आपकी वर्ड एनालॉजी। इसको हम बोल देंगे शब्द सादृश्यता। इसको क्या बोल देंगे हम? इसको बोल देंगे हम शब्द सादृश्यता। एक और सेकंड, तो ये हो गया थर्ड। अगर मैं बात करूं एक और बनेगा अल्फ़ाबेट, ALPHABET, अल्फ़ाबेट एनालॉजी। इसको हम बोल देंगे वर्णमाला सादृश्यता। लास्ट एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी आपके हाल फिलहाल के पेपर में पूछा जा रहा है वो बन जाएगा एक और मेरे दोस्त पेयर। वो क्या बन जाएगा? पेयर नंबर। वो क्या बन जाएगा? पेयर नंबर, यानी कि इसको मैं बोल दूंगा युग्म संख्या। इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे युग्म संख्या। तो अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सादृश्यता की, इसकी बात करूँ मेरे दोस्त सादृश्यता की, तो सादृश्यता कैसे पूछा जाएगा? सादृश्यता में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? सबसे पहले सादृश्यता की बात की थी। सादृश्यता को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला भाग क्या है? नंबर एनालॉजी। अब देखिए नंबर एनालॉजी में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन सोल्व कैसे होंगे? तो सोल्व करने का इसमें क्या होगा? सबसे पहले हो सकता है दोनों नंबरों के बीच में क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन किस टाइप से इसमें पूछा जाएगा, क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको। तो इसमें कहा हो सकता है प्लस, हो सकता है माइनस, मल्टीप्लाई हो सकता है या फिर डिवाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन चारों में। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ, हो सकता है मल्टीप्लाई प्लस माइनस या फिर डिवाइड प्लस माइनस। उसके बाद हो सकता है स्क्वायर, उसके बाद क्यूब, क्या हो सकता है उसके बाद? क्यूब। फिर इसके बाद स्क्वायर क्यूब के साथ साथ क्या हो सकता है? प्लस माइनस। स्क्वायर क्यूब के साथ क्या हो सकता है? प्लस माइनस, यानी कि स्क्वायर और क्यूब अलग अलग भी हो सकते हैं और स्क्वायर और क्यूब के साथ प्लस या माइनस भी हो सकता है। फिर एक और क्या आ जाएगा आपका? प्राइम हो सकता है, प्राइम नंबर। फिर आ जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम आ जाएगी आपकी। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगी? उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम। तो ये सारी चीज़ें आपकी यूज होगी किसमें? संख्या सादृश्यता में। किसमें यूज होगी मेरे दोस्त? संख्या सादृश्यता में। दूसरा अगर मैं बात करूँ अब किसकी? शब्द सादृश्यता की। तो शब्द सादृश्यता में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है? हो सकता है किसी देश से क्वेश्चन पूछ ले, देश की राजधानी से पूछ ले, यानी कि किसी कंट्री से पूछ ले,
या हो सकता है किसी कंट्री की कैपिटल से पूछ ले, हो सकता है वहाँ की मुद्रा पूछ ले, हो सकता है कि किसी भी देश में जो भी आपके हेडक्वार्टर है HQ हेडक्वार्टर, वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। अब इसमें क्या आ जाएगा, साइंस की अगर मैं बात करूँ, साइंस में आ जाएगी आपकी यूनिट, इकाई पूछ लेगा कि जैसे ज्योति तीव्रता किसकी है, कैंडिला की, कैंडिला की क्या इकाई, ज्योति तीव्रता है, तो ऐसे ही यूनिट पूछ ले। इसके अलावा क्या हो सकता है, किसी भी राज्य से पूछ ले, राज्य के बाद राज्य की राजधानी, मुद्रा उसकी राज्य की क्या होगी, राजधानी, मुद्रा तो देश की सही रहेगी, तो वहाँ पे आ गया। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट यहाँ से बन जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ अभी यहाँ से तो ये हो गया ETC, इसके अलावा अगर मैं बात करूँगा यहाँ से क्या आ जाएगा, विपरीत शब्द की, भाई राज्य के बाद है ETC, बहुत सारे कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो मेन है मैं आपको बता रहा हूँ कि विपरीत पूछ लेगा, समान पूछ लेगा, यानी कि एक जैसे शब्द बताइए, किसी भी जानवर का नाम पूछ लेगा, जानवर का क्या पूछ लेगा, घर पूछ लेगा, आवाज़ पूछ लेगा, उसके बच्चे को क्या कहेंगे वो पूछ लेगा। नेक्स्ट क्या है, अल्फ़ाबेट। अगर मैं अल्फ़ाबेट की बात करूं, अल्फ़ाबेट में आप पूरा का पूरा कोडिंग डिकोडिंग जब आप पढ़ लोगे तो वो किस में आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका अल्फ़ाबेट में। जैसे ही कोडिंग डिकोडिंग आपका कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट पूरी की पूरी कोडिंग डिकोडिंग किस में है, अल्फ़ाबेट में। इसमें फ़र्क क्या रहेगा, जैसे इसमें मैं क्वेश्चन एग्जांपल दूँ आपको कि इसमें रहेगा कि AZ बराबर BY, तो बताइए CX, तब क्या क्या कह सकते हो भाई, A के अपोजिट Z है, B के अपोजिट Y, C के अपोजिट कौन है, X है, तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, D के अपोजिट DW बन जाएगा। ये तो पूछा गया आपका किस में, समानता यानी कि सादृश्यता में। अगर इसी को मैं पूछ लूँ, उसको क्या दे देगा कि भाई यदि मैं AZ को BY लिखूँ तो ये किस में आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग में। तो बताइए CX को क्या लिखूंगा, तो CX को क्या लिख देंगे हम, DW लिख देंगे। अगर ऐसे करके पूछ लेगा कि यदि AZ को हम किसी भाषा में, किसी कूट भाषा में BY लिखते हैं तो CX को उसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन किसका हो जाएगा। अगर इस टाइप से पूछ लेगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा क्या, कोडिंग डिकोडिंग का। अगर उसने ऐसे पूछ लिया तो ये क्वेश्चन किसका है, सादृश्यता का है। क्लियर। अब यहाँ अगर मैं बात करूँ युग्म संख्या यानी कि पेयर, अब ये इम्पोर्टेंट है आपका। यहाँ से रेलवे ग्रुप डी की अगर मैं बात करूँ, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से केवल इसी से पूछा जा रहा है, 2 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं और 1 क्वेश्चन इन तीनों में से पूछा जा रहा है। बाकी अलग अलग टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए इसमें जैसे कंडीशन है क्या, 5, 21 और यहाँ पर क्या दे दिया, 2। उसने दे दिया 5, 21 और 2, क्या दे दिया जी, 5, 21 और 2। उसने कहा कि जो संबंध इस युग्म के बीच में है, क्या, जो रिलेशन इस युग्म के बीच में है वही रिलेशन बताइए आप। नेक्स्ट 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे कि किसके बीच में होगा। नेक्स्ट क्या दे देगा आपको, 4 ऑप्शन यहाँ से दे देगा कोई भी। उसने कहा कि जो रिलेशन इस युग्म के बीच में है वो हो सकता है। कंडीशन क्या है इस युग्म के बीच में, जैसे ही मैं कहूँ कि भाई 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना, 4, तो बनेगी नहीं बात। अगर मैं कहूँ 5 का स्क्वायर कितना, 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 में से 4 गए तो कितना बना, 21 बना। हो सकता है किसी ऑप्शन में इस टाइप से आंसर पूछ रखा हो, या फिर हो सकता है कि आप 5 और 2 7, 7 ये 21। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि उसने आंसर किस हिसाब से पूछा है, कौन से लॉजिक से उसने आंसर पूछा है। तो ये आपके सामने थे कुछ एनालॉजी के टाइप्स की, एनालॉजी को कितने भाग में हम डिवाइड करेंगे। इसके अलावा एनालॉजी यानी कि सादृश्यता, अगर मैं बात करूँ समानता, तो इसमें कोई और टाइप क्वेश्चन नहीं बनेगा, केवल इसमें यही 4 टाइप क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें नंबर सादृश्यता, वर्ड सादृश्यता, अल्फ़ाबेट सादृश्यता और पेयर संख्या। ठीक है जी, ये बनेंगे आपके। इसमें क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जितने भी आपके साइन हैं सारे के सारे यूज हो जाएंगे। इसकी अगर मैं बात करूँ वर्ड एनालॉजी की, तो इसमें क्या आ जाएगा, कोई भी देश आ जाएगा, उसकी राजधानी पूछ लेगा, मुद्रा पूछ लेगा, हेडक्वार्टर पूछ लेगा उसकी। फिर साइंस की अगर मैं बात करूँ तो किसी की भी यूनिट पूछ लेगा, इकाई पूछ लेगा। अगर बायो की बात करूँ, बायो से क्या पूछ लेगा कि कोई भी, जैसे पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इस टाइप से कोई भी पूछ लेगा।
फिर राज्य से पूछ लेगा, राज्य के बाद यूटी केंद्र शासित प्रदेश से पूछ लेगा, उसके बाद ETCJ इसी के लिए लगा दिया कि आगे इस टाइप से पूछ सकता है। उसके बाद विपरीत शब्द पूछ लेगा, सामान पूछ लेगा कि भाई बताइए विपरीत, इसके कोई भी वर्ड शब्द आपको दे सकता है कि इसके विपरीत बताइए या फिर उसके समान बताइए। कोई भी जानवर का घर की कोई भी जानवर कहाँ रहता है उसके बारे में पूछ लेगा, उनकी आवाज़, कौन जानवर जैसे चिड़िया चहचहाना, इस टाइप से आवाज़ पूछ लेगा, या फिर उनके बच्चे को क्या कहेंगे, उनके बच्चे का नाम क्या होगा, उस टाइप से कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो पूछ सकता है। तीसरी बात अगर मैं करूँ किसकी, अल्फ़ाबेट एनालॉजी की, तो अल्फ़ाबेट एनालॉजी यानी कि वर्णमाला सादृश्यता। वर्णमाला सादृश्यता सेम टू सेम है कोडिंग डिकोडिंग पर, आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया तो ये टॉपिक हो जाएगा, ये टॉपिक पढ़ लिया तो आपका कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा। क्यों, डिफरेंस क्या है, बस इसमें क्वेश्चन इस टाइप से दे देगा और कोडिंग डिकोडिंग में इस टाइप से कि यदि मैं AZ को किसी भाषा में BY लिखूँ तो बताइए CX को क्या लिखेंगे। नेक्स्ट है पेयर नंबर, संख्या युग्म, तो इस टाइप से दे देगा क्वेश्चन। आप देखोगे तो जब वो इस टाइप से क्वेश्चन देगा तो आपको इसमें तीनों के बीच में कोई भी रूल हो सकता है। अब देखिए अगर मैं रूल की बात करूँ, यहाँ फिर से यही यूज होगा, जहाँ भी आपका संख्या का जिक्र होगा ना वहाँ संख्या इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकती, कोई प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने क्या कहा भाई, इन दोनों को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा प्लस, जोड़ के 3 गुना कर दिया क्या आ जाएगा 21। या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है, पहले और लास्ट वाली का स्क्वायर कर दे, पहले वाले के स्क्वायर में से लास्ट वाले का स्क्वायर माइनस कर दे तो भी क्या आ जाएगा बीच वाला। वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि उसने आंसर क्या पूछा है। ऐसे ही इन क्वेश्चनों में भी है, इन क्वेश्चनों में 90% क्वेश्चन डिपेंड है आंसर पे कि उसने आंसर क्या पूछा है। क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चनों में कोई भी क्वेश्चन अगर आप उठाओगे यहाँ से तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 2 से 3 लॉजिक लग जाएंगे, एक क्वेश्चन में 2 से 3 लॉजिक लग जाएंगे। फर्क कितना है कि हो सकता है कि तीनों के तीनों, मान लो एक क्वेश्चन में 3 लॉजिक लग गए, हो सकता है कि तीनों के तीनों लॉजिक से सेम आंसर आए, हो सकता है तीनों के तीनों लॉजिक से अलग आंसर आए। अब समस्या कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी कि जब तीनों के तीनों से अलग आंसर आएगा तब हम डिपेंड रहेंगे ऑप्शन पर कि भाई उसने ऑप्शन में क्या पूछा है, क्या दे रखा है, तो उसी के तहत हम बात कर लेंगे। नेक्स्ट अब मैंने आपको अभी बता दिया एनालॉजी के पूरे की पूरी टाइप्स, अब हम एक एक टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा संख्या सादृश्यता के जितने भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वे आपके कराए जाएंगे। उसके बाद वर्ड एनालॉजी से, उसके बाद वर्णमाला से, उसके बाद युग्म संख्या से, यानी कि 4 एक वीडियोज़ आपकी ये होगी एनालॉजी की और 4 वीडियोज़ इसकी और हो जाएगी, जिसमें आपके कम से कम 20 से 25 हर एक वीडियोज़ में क्वेश्चन होंगे। तो चलिए आज क्लास को रखते हैं यहीं पर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए लाइक करें, सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि दांगी कॉन्सेप्ट के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले।